लगभग पिछले एक हफ्ते से एक ही समाचार बहुत चर्चाओं में, अंबानी के सुपुत्र अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। और आपने देखा एक फंक्शन जामनगर में हुआ, एक इटली में हुआ और आखिरकार 12 जुलाई की रात को दोनों हमेशा के लिए एक हो गए, या हम ये कह सकते हैं अनंत काल के लिए एक दूजे के लिए हुए अनंत और राधिका। आज हम जानेंगे कि इनकी शादी में ग्रहों की क्या भूमिका थी। जैसा आप सब जानते हैं कि अंबानी परिवार जो है वो धर्म के अनुसार सब कुछ कार्य करते हैं और उनका बहुत ही ज्यादा विश्वास है हिंदू धर्म में। तो ये तो विधिवत है, ये जो शादी हुई है पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हुई है, तथा इसमें समय का भी ध्यान रखा गया है, इसमें नक्षत्र का भी ध्यान रखा गया है कि ये शादी किस समय होनी चाहिए, कौन से नक्षत्र में होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि जिस समय ये दोनों की शादी हुई तो उस समय क्या नक्षत्र थे, ग्रहों की क्या पोजीशन थी और क्यों उन्होंने ये सब चुना। आइए विस्तार से सुनते। 12 जुलाई की रात को विश्वविख्यात व्यवसायी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी संपन्न। जैसा आप सब जानते हैं, मुकेश अंबानी ने सारी दुनिया की सेलिब्रिटीज को बुलाया और उन्होंने बता दिया कि पैसा क्या नहीं कर सकता। इसी पैसे की बदौलत उन्होंने बॉलीवुड के सारे सितारों को एक साथ नचा के रख दिया, एक पैर पे खड़ा कर दिया। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि क्रिकेट जगत की सब हस्तियां भी उस शादी में मौजूद थी और उन्होंने भी भरपूर डांस किया और यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने भी वहां के डांस किए। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा क्या चीज होती है। तो अब हम देखेंगे कि जिस समय ये शादी संपन्न हुई रात के 9:05 पे 12 जुलाई को, तो उस समय मकर लग्न में सिंह का नवास था। किसी भी ऐसे कार्य के लिए जिसको लंबे समय तक टिकने की आशा की जाती है तो हमेशा स्थिर राशि का लग्न या नवमास लिया जाता है। यह सिंह नवमास स्थिर राशि का है। स्थिर मीन्स मतलब वो कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, फिक्स है वो, जिसे हम स्थिर कहते हैं, जो इस विवाह को स्थिरता देगा। सिंह राशि राज वैभव की राशि है। सिंह जो राशि है वो राजा महाराजाओं की राशि है। तो जैसा कि सबको विदित है, ये एक वैभवशाली शादी थी। इसके जैसे खर्चीली शादी शायद ही पहले कभी आज तक हुई है, कम से कम भारत में। अब हम आगे बढ़ते हैं। मकर लग्न से केंद्र कोणों में शुभ ग्रह जो शादी को सहजता से बिना किसी विघ्न के चलाते रहेंगे। तीसरे भाव में पापी ग्रह जो वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेंगे। अब जहां तक नवमास कुंडली का सवाल है, नवमास कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश उन्नति के 10वें भाव में बैठे, जो शादी के बाद एक दूसरे के सहयोग से यश सम्मान की बढ़ोतरी दिखाते हैं। लग्न से सप्तम भाव में 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध, दोनों की एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। सप्तमेश 9वें भाव में बैठे और उस पर गुरु की दृष्टि है। यह शादी के बाद तरक्की दिखाता है। अब 5वें भाव में गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न पर जारी है, जो हमेशा शादी की सुरक्षा होनी दिखाती है। वैसे सप्तमेश चंद्र का लग्न कुंडली में राहु केतु पर
अक्ष पर होना, नवमास में षष्ठम भाव से मंगल की दृष्टि में होना कभी कभार तीव्र मतभेद और उच्चाटन की भावना को भी दिखाता है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कभी कभार दोनों में आपस में टकराव भी हो जाए, झगड़े भी हो जाए, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, चंद्रमा और लग्न पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि से यह प्रतिकूल ग्रह योग संतुलित हो जाएगा और वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाता रहेगा। हालांकि सब कुछ उस समय किया गया है जिस समय सारे ग्रह अच्छे थे, लेकिन आप जानते हैं कुंडली के अंदर हर ग्रह का अपना काम होता है। ये तो उस समय की पोजीशन थी। अब आप अगर अनंत अंबानी की कुंडली पर जाएंगे तो एकमात्र जो चिंता का विषय है अनंत अंबानी के स्वास्थ्य का, क्योंकि अनंत अंबानी का जो अष्टमेश है उस पर अष्टम या अष्टम घर का जो मालिक है उस पर राहु की दृष्टि है और अष्टमेश की जब दशा आएगी तो उसको स्वास्थ्य के लिए जरा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आशा करता हूं भगवान की मेहरबानी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और उनके लंबे जीवन की शुभकामना करता हूं कि उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी न आए, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो भी वही पड़ रही है अष्टमेश में। तो गुरु जरूर किसी बड़ी बीमारी से उनको बचाएगा। हाँ, छोटी मोटी बीमारी का उनको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस चीज का मैं आशा करता हूं कि वो ध्यान रखेंगे। और राहु के लिए एकमात्र उपाय महादेव है, तो सोमवार के दिन वो महादेव को अगर दूध, काले तिल और जल चढ़ाएंगे तो किसी तरह की बीमारी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब 22 तारीख से सावन का महीना भी शुरू हो रहा है और इससे अच्छा महीना हो नहीं सकता जब आप महादेव को प्रसन्न करें। तो मैं आशा करता हूं अंबानी परिवार इस ओर जरूर ध्यान देगा और इस सावन के महीने में एक रुद्राभिषेक जरूर करवाएं और अपने पुत्र अनंत अंबानी को बोले महादेव को नित्य दूध, काला तेल और जल चढ़ाए। महादेव पर उनकी कृपा बनी रहेगी, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा, जैसा भी कष्ट होगा वो सब दूर हो जाएगा, क्योंकि महादेव है, इनके आगे काल भी कुछ नहीं कर सकता। जिसकी रक्षा महादेव करे उसका काल क्या बिगाड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोनों को शुभ आशीष और बधाई देता हूं। ये शादी लंबे समय चले, कोई रुकावट नहीं आए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और ग्रहों के अनुसार जो उन्होंने समय चुना है वो उनके जीवन में बहुत अच्छा रहे और सब कुछ कुशल मंगल आनंद रहे। इनकी वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने इतना खर्चा किया और जो उन्होंने एक वैभवशाली शादी की, भगवान उस शादी को सही रखे और लंबी जीवन दे दोनों को। हर हर महादेव।